डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के मार्गदर्शन में नाइस केयर एक्सपर्ट्स नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट की टीम कर रही है कोरोना मरीजों का इलाज। आइए जानें एक अलग नजरिए से कोरोना को। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक जोशी है। मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। अभी मैं अहमदनगर कोविड सेंटर में हूँ और यहाँ हम हज़ारों कोविड पेशेंट्स के बीच में है। तो मुझे आप लोगों तक यहाँ से ये मैसेज पहुँचाना है कि जैसे आज हम इतने टाइम से और हमारे जो सीनियर नाइस एक्सपर्ट्स हैं वो इतने टाइम से कोविड पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। हम लोग ना तो कोई मास्क पहनते हैं, ना तो हम कोई सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, ना हम कोई दवाई देते हैं, ना हमने कभी किसी को कुछ मरने दिया। तो ये जो कोविड हमें दिखाया गया है, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो पेपरों में और जो इतने मौत के आंकड़े हमें दिखाए गए हैं, क्या ये सच है या झूठ है, ये आपके ऊपर है इस चीज़ को देखने के बाद। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जब आपने कभी भी कोई न्यूज़ में देखा होगा तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल के जो वीडियोज़ आते हैं आप लोगों के पास, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर किस तरह से डॉक्टर लोग जो होते हैं वो पीपीई किट पहनते हैं, किस तरह से दो तीन मास्क पहनते हैं, किस तरह से लॉकडाउन कर दिया गया, किस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। वो किस चीज़ के लिए किया? ये कोविड के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा सर्दी ज़ुकाम बुखार जो हमें हर साल होता था वही है। डॉक्टर विश्वरूप सर एक साल से ही चीज़ें लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब हमको ये टाइम मिला है, अब हमको ये मौका मिला है कि हम आपके सामने ये सारी चीज़ें ला के रखें। ये कोविड सेंटर जो है, इसकी एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंजा का पेशेंट ऐसे पूछ के नहीं लेते। जब तक कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है, जब तक कोई पेशेंट आता है और जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाता है, अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट, तब तक उसकी इस कोविड सेंटर में एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं जो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, ये सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। हम लोग विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइज़र, विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग इन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं होता। मैं बताता हूँ किसी को कुछ भी नहीं होगा। ये जो हमको दिखाया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के मन में वो भय बनाना, वो लोगों के मन में वो डर बनाना। और जो इतनी मौतें हुई है, वो मौतों का जो ज़िम्मेदार है वो है इनके एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, जिनको इन्होंने आज बंद कर रखा है। जो प्लाज्मा थेरेपी थी, इन्होंने देखा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको बंद किया। जो रेमडेसिविर था, इन्होंने देखा इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बंद किया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बंद किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है उनसे कि आपने ये सारे, जब आपको पता था कि ये ट्रायल ड्रग्स है, तो आपने दिए क्यों पेशेंट्स को? जब आपको पता था कि इससे लोगों की जाने जाएगी, तो आपने क्यों दिए पेशेंट्स को ये सब चीज़ें? अगर ये चीज़ें वाकई में फ़ायदेमंद होती तो आज ये बंद नहीं होती और इतनी जाने नहीं जाती। ये सारे एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं। हर दिन हर कुछ ना कुछ नए ड्रग्स ये लोग लेके आते हैं और पेशेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से रेमडेसिविर बंद हुआ, जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी बंद हुई, जिस तरह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बंद हुई, उस तरह से क्या ये वैक्सीन भी तो बंद नहीं हो जाएगी आने वाले टाइम में? क्योंकि जहाँ तक कि मैंने देखा है कि कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो वैक्सीन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी उन्हें कोरोना हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पे भी अलग अलग दावे करते हैं। हमें उन दावों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण में विश्वास रखते हैं। हमने देखा है वैक्सीन लगने के बाद पेशेंट्स की हालत और ख़राब होती है। हमने देखा है हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, जिनका HRCT स्कैन जो है वो किसी का 15 है, किसी का 20 है, अगर वही पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कंटिन्यू इंजेक्शंस लगते हैं और फिर वो मर जाता है। हमारे यहाँ कभी कोई डेथ नहीं हुई है। इस कोविड सेंटर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे आज तक कभी कोई डेथ नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम कभी किसी को कोई दवा नहीं देते। हम सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियाँ और जितने भी फल फ्रूट और जितने भी ये सलाद काढ़ा, इससे हम पेशेंट्स को ठीक करते हैं। कभी कोई पेशेंट ऐसा रहता है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, तो हम उसको प्रोन वेंटिलेशन देते हैं। किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहती है तो हम उसे प्रोन वेंटिलेशन देते हैं, उसको प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं। एक पंखा लेते हैं जो हैंड हिल्ड फ़ैन होता है, उसकी मदद से हम इसे ऑक्सीजन देते हैं। डॉक्टर BRC सर ने हमें आज तक जो कुछ भी सिखाया है, हम सिर्फ वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और उनकी मदद के कारण आज हमें इन सब का आशीर्वाद मिला है। तो डॉक्टर विश्वरूप सर का मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और हम सब की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल बनाया, इस लायक बनाया कि आज हम इतने सारे लोगों को ठीक कर पा रहे हैं और हमें इन सब लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है। थैंक यू सो मच। ये हमारे पेशेंट है, इनका नाम है कानू। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, अभी ठीक है, बहुत बिल्कुल ठीक है। और कोई तकलीफ? कुछ नहीं। पहले से कितने दिन में आप ठीक हो गए? 4-5 दिन में ठीक हो गए ना। बिल्कुल ठीक हो गए 4-5 दिन में। अब घर जाना है? जाना है। और कैसे ठीक किया हम लोगों ने? क्या क्या दिया? कार पी के अभी काढ़ा दिया और हल्दी दी, फ्रूट सलाद। तो जितना भी नेचुरल ट्रीटमेंट होता है
हल्दी, फ्रूट, सलाद, सिर्फ वही हमने दिया है पेशेंट्स को। इसके अलावा हमने कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करी है। आज ये सारे पेशेंट्स एकदम 100% ओके हो चुके हैं और अपने घर जाने को तैयार है। ये हमारे पेशेंट है और इनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है। इनके 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, इनकी वाइफ है और ये है। इनका एक्सपीरियंस जानते हैं इनसे ही। कैसा लगा आपको सर? मैं प्रकाश मुनोत, कड़ा तालुका अस्थि, डिस्ट्रिक्ट बीड से यहाँ आया हूँ। मेरे को यहाँ आके कम से कम 7 दिन हो गए। कड़ा में मैं 1 लाख रुपया मेरा गया, मेरे को बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं था। मैं लंके साहब को फ़ोन किया, साहब जी मेरे पास 1 लाख रुपए थे, पूरे पैसे गए, अभी मेरे पास अनाज खाने को पैसे नहीं। उन्होंने बोले आप इधर आ जाओ, आपका पूरा हम इंतजाम कर देंगे। और लंके साहब से बात होने के बाद मैं इधर आया और 2 दिन मेरे को ऑक्सीजन के पास रखा था। उधर मेरे को ऑक्सीजन लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर यहाँ से ये आयुर्वेदिक टीम सब उधर आ गई। मेरे को बोले तुम हमारे पास इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद उन्होंने मेरे को सुबह व्यायाम, उसके बाद हल्दी, काढ़ा, सब नेचुरल कार्यक्रम और खाने में फ्रूट, शाम को खाना, ये सब 1 नंबर दिया। कुछ गोली नहीं, कुछ दवा नहीं। मैं अभी पूरा 99% ओके हुआ हूँ। तो आपका सब टीम का मैं धन्यवाद देता हूँ। और नीलेश जी लंके साहब ऐसा एमएलए कभी भी नहीं मिलेंगे और पारनेर वाले ने इनको चुन के दिया, ये बहुत बड़ा काम किया है। लंके साहब इसके आगे मंत्री बने, ऐसा मैं तुलजा भवानी को प्रार्थना करता हूँ और मेरा बात करता हूँ। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से बिना कोई दवाई के, बिना कोई मास्क, सैनिटाइज़र, और ये तो वो पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रख दिया था। 75 इनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल था। अभी ये एकदम 100% ओके हैं। 1 से 2 दिन के अंदर इनका भी डिस्चार्ज हो जाएगा। और इनकी पूरी फैमिली जो 4 लोग हैं वो 4 लोग ठीक है। इनका बच्चा जो है, इधर आओ, हार्दिक और महावीर, ये 2 इनके बेटे हैं। ये दोनों भी बिल्कुल अभी ठीक हो चुके हैं। ये दोनों भी अभी कोविड पॉजिटिव थे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हो गए ठीक अब बिल्कुल। तो इसी तरह से यहाँ पे सबका ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत जल्दी लोगों में रिकवरी दिखी जा रही है 3 से 4 दिन में, और बहुत जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखानी है। जैसा कि मैंने देखा है कि जब कोई कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो किस तरह से उसी के परिवार के लोग, जो पहले होता था, मतलब कैसे होता था ना, पहले जब कोई जिसको बुखार आता था तो सब परिवार के लोग उसके पास में बैठ के, अगर उसे बुखार आता था तो उसको ठंडी पट्टियाँ रखते थे, उसके पास बैठते थे, उसका हौसला बढ़ाते थे और उसे ठीक करते थे। आज का टाइम जो है, न्यूज़ ने, मीडिया ने हमें दिखा के इतना डरा दिया है बिल्कुल, कि आज जब कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसके परिवार के लोग उससे दूर हो जाते हैं। मेरे पर्सनल कुछ केसेस ऐसे देखे हुए हैं कि जो खाने की थाली है वो उनको ऐसे खसका के फेंक के दी जा रही है। अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही माता पिता को, अपनी बहन बेटियों को, भाइयों को, सबको इस तरह से दूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आज है, जो एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ के कोविड पेशेंट जो है, हमारे यहाँ के कोविड पेशेंट और ये इनके पोते हैं। आप ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनके पास में बैठ के, और हमने इन्होंने जब हमें देखा कि हम किस तरह से एक कोविड पेशेंट को ट्रीट करते, तो इनके अंदर भी एक अपने आप में एक मनोबल इनका बढ़ा, इनके अंदर भी एक उत्साह बढ़ा, और उसके हिसाब से अब ये फाइनली ये देख पा रहे हैं और ये इन्हें गले में हाथ डाल के इनकी सेवा कर पा रहे हैं। बाकी आज का जो टाइम है उसमें क्या होता है ना कि परिवार के लोगों से लोग दूर हो जाते हैं। आज का जो टाइम है, तो मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आपके परिवार के लोगों को जब आपकी नीड होती है, जब आपकी ज़रूरत होती है, तो आप उनके साथ रहिए और बिल्कुल भी इस चीज़ से डरना बंद करिए। धन्यवाद। ये हमारे पेशेंट है राजू दशरथ अजबे। कैसा लग रहा है आपको अब? ठीक लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ। क्या क्या दिया हमने आपको डाइट में? फल और काढ़ा। हाँ, और मास्क दिया नहीं हमने पहनने के लिए? मास्क दिया कि नहीं दिया? मास्क नहीं, निकाल के फेंक देते मास्क लगाए तो। यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को मास्क नहीं पहनने देते हैं बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, हम गले मिल के ट्रीट करते हैं कि नहीं करते? हाँ, गले मिलाते। कोई रोता है तो गले में गले लगा लेते। तो इसी तरह से हम मुँह लेके जाते। यहाँ पे कोई डर नहीं है कोरोना का। यहाँ पे कोई डर नहीं है। यहाँ पे हम पेशेंट्स को ऐसे ही ठीक करते हैं। अच्छा, नो इंजेक्शन, नो मेडिसिन। नो इंजेक्शन, नो मेडिसिन। वाह। नो प्रॉब्लम लंके सर।
नो प्रॉब्लम। लंके सर यहाँ के एमएलए हैं जो जिनका ये पूरा कोविड सेंटर है, जिन्होंने पूरा ये सब हमको बना के दिया है। तो इस तरह से ये सारे हमारे पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और 1 से 2 दिन में ये इनका भी डिस्चार्ज है। ये कम्प्लीटली ओके हो चुके हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है 1 से 2 दिन और बाकी ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और कुछ बोलना है आपको? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये हमारा नेक्स्ट पेशेंट है प्रदीप उत्तम इंगले। आप कैसा लग रहा है आपको? मैं तो फिट हो गया, बिल्कुल हो गए। बिल्कुल। क्या क्या खाया? कुछ नहीं, फल आपका जो रेगुलर काढ़ा है वही, हल्दी, और बाकी जो आप आदमी को जो पास लेते हो, ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। और दवाइयों में क्या क्या खाया? दवाई में कुछ नहीं खाया, कोई भी दवाई नहीं ली? कोई दवाई नहीं ली, खाली फ्रूट खाए हैं, जो आपने जो काढ़ा दिया वो, उसके बाद हल्दी, यही दुआ है, यही दवा है। तो आपने देखा सारे पेशेंट्स बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं और इनका आज या कल में डिस्चार्ज है। ये बिल्कुल 100% फिट एंड फाइन हो चुके हैं। तो इसी तरह से सारे पेशेंट्स हमारे ठीक होते हैं, सिर्फ नॉर्मल से डाइट से, हम कोई भी दवा नहीं देते। थैंक यू। ये हमारे दूसरे पेशेंट है पूनम। कैसा लग रहा है आपको अब? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक हो गए अब? एकदम ओके। अब जाना है, घर जाना है? जाना है, घर क्या- जाना है अब। कैसा क्या क्या लिया ट्रीटमेंट में? कुछ नहीं, बस काढ़ा हाँ। और बिना एक गोली के भी हम ठीक हो गए। बिना दवाई खाए ठीक हो गए? हाँ, एक भी गोली नहीं खाई। और हम लोग कैसे लगे? बहुत ही अच्छे। डराते तो नहीं है हम लोग कोरोना के नाम से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डराते नहीं। ना? मास्क पहनने का बोलते हैं? नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं? नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो ये देखा आपने किस तरह से हमारे पेशेंट्स के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है कि अब हर कोई ठीक हो सकता है। अब ये अपने घर जाके भी सबको बताएंगे ना कैसे क्या ठीक होता है। सब डाइट वाइट सीख ली ना इतने दिन में, तो अब है ना। चलिए, थैंक यू। हमारे दूसरे पेशेंट का नाम है सिंधु उत्तम इंगले। आज इनका 5th डे है और ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब इनका 1 से 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज होने वाला है। आपको कैसा लग रहा है माँ जी? अभी अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी कोई सिम्टम्स है? बुखार सर्दी जुकाम? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है? बिल्कुल सांस लेने में कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है? अच्छा, हम लोगों ने आपको कोई दवाई दी? नहीं बिल्कुल नहीं दी। नहीं। तो फिर क्या खिलाया हमने आपको? काढ़ा 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 दिया और फल 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 दिए। तो कैसा लगा हमारा ट्रीटमेंट आपको? तो बिना कोई दवाई के, बिना किसी एक्सरे के, बिना किसी डॉक्टर के, आज हमने इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक 3 स्टेप जो हमारी फ्लू डाइट है, जो BRC सर ने हमें गाइड की है, सिर्फ उस डाइट से हमने इनको ठीक किया है। और इस तरह हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी कोविड पेशेंट हो, उसे कोई पैनिक होने की कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की। नॉर्मली 3 दिन की डाइट से कोई भी ठीक हो सकता है। जैसे ये ठीक हुए वैसे हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं, वैसे ये हर कोई ठीक हो सकता है। थैंक यू। ये हमारे पेशेंट है राव साहब। आज इनका 5th डे है और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ है और इन्हें अब कैसा लग रहा है। सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आज तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन 4 दिन पहले बहुत बुखार था, खांसी थी, सर्दी थी। 3 दिन के पहले मैं 3 दिन खाना ही नहीं खाया, इतना बुखार सब कुछ था। लेकिन ये लोग ऐसे है कि कुछ दवाई ही नहीं देती, दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मास्क नहीं पहनते, कुछ नहीं पहनते। ऐसे लोग पहली बार देखा है हमने। हमारे यहाँ आए तो भगवान जैसे ही आए हो, नहीं तो क्या है, इधर लोग बोले ना पॉजिटिव बोलने के बाद 10 फुट बाजू में हटते हैं, ऐसे कर रहे हैं लोग। ये लोग जो कर रहे हैं ना, इसके डर से लोग मर रहे हैं। और हमको भी वही हुआ था, मेरा स्कोर भी 10 आया था। 10 आने के बाद मेरे को भी बहुत टेंशन आया था। मैं बोला अभी मेरा भी बहुत डेंजर है। मैं ठीक है, मैं नहीं मानता ज़्यादा, कुछ नहीं करता, लेकिन डर तो पैदा हो गया था मेरे को भी। यहाँ आने के बाद इन्होंने समझाया, बोले वो कुछ डरने का नहीं, हम लोग है ये बोले ना, ये बोलने के बाद भी हम लोग है ना हार्ट अटैक हो गए थे। लेकिन इतना कुछ करते हैं ना ये लोग, भगवान जैसे यहाँ आए और भगवान जैसे हमारी हेल्प की सब कुछ। तो ये राव साहब का इंटरव्यू था और इनको 10% लंग्स में इन्वॉल्वमेंट था और आज ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 1 से 2 दिन में इनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी है मनीषा और अब इसका घर जाने का टाइम आ गया है। तो मनीषा, कैसा लग रहा है अब घर जाने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है घर जाते वक्त? कोई दवाई खाई कि नहीं खाई? नहीं, कोई भी दवाई नहीं ली, तो फिर कैसे ठीक हो गई? काढ़ा पी के। काढ़ा पी के?
सिर्फ काढ़ा और फल खाए थे और सलाद खाया था। तो और हम लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे लगे। डराते तो नहीं है हम लोग? नहीं नहीं, अब घर जाके सबको बताओगे कि नहीं बताओगे हम लोगों ने कैसे ठीक किया? बताऊंगी ना। बिल्कुल परिवार के जैसा रखते हैं ना हम लोग, यस। है ना? अब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और ये मैसेज हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप ये 3 स्टेप फ्लू डाइट फॉलो कीजिए और आप कोई भी कोविड पेशेंट है अगर आपके घर में या आपके नोन में, तो आप उसे ये डाइट दीजिए और आप ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।